Hello students, welcome to your social studies class. So we were doing the chapter Indian Democracy, in which we are going to learn about legislature, executive and the judiciary. So this is the picture of the legislature. Okay, so every Indian citizen above the age of 18 has the right to vote. ये तो आप सबको पता होगा. Now let's understand about the central executive. So the central executive has the sole authority and is responsible for the daily administration of the state bureaucracy. Bureaucracy means नौकरशाही. ओके, सो ये सेंट्रल का काम होता है, एग्जीक्यूटिव का ये काम होता है. इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट and the council of ministers along with prime minister as the head to advise the president. तो prime minister इसका head होता है, central executive के ये head होते हैं. ओके, so next one, the council of minister is appointed by the president on the recommendation of the प्राइम मिनिस्टर. तो प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कि कौन कौन मिनिस्टर्स बनेगा. नाउ कम्स द जुडिशरी. जुडिशरी और द सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? इट होल्ड्स द सुप्रीम पावर इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री. तो इसका सुप्रीम पावर होता है, इसी के डिसीजंस फॉलो किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के. 1 चीफ जस्टिस एंड 25 जजेस आर इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं चीफ जस्टिस को भी और इनको भी, जजेस को भी. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द सुप्रीम कोर्ट एब्सोल्यूट पावर. तो पूरा पावर कॉन्स्टिट्यूशन इसको देता है फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, के सारे राइट्स फिर फॉलो किए जाएं. द केसेस डेल्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट डील्स विद द सेंटर एंड स्टेट डिस्प्यूट्स. तो जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो यही देखते हैं. एंड ट्रांसफ़र ऑफ केसेस फ्रॉम हाई कोर्ट. ठीक है, तो हाई कोर्ट जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं हाई कोर्ट को. देन कम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बहुत मेजर रोल है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन. ही इज़ इलेक्टेड. कौन इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट को? ही इज़ इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज विच कंप्राइजेज ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस. तो दोनों हाउसेस, राज्यसभा और लोकसभा के दोनों मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट करते हैं. एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स भी इलेक्ट करते हैं. ही इज़ एडवाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. तो कौन इनको सब हेल्प करता है डिसीजन में? प्राइम मिनिस्टर. एंड प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्स. तो जो इंडिया की आर्म फोर्स है उसको भी ये हेड करते हैं. देन ही नॉमिनेट्स अ स्मॉल नंबर ऑफ मेंबर्स. कुछ मेंबर्स ये इलेक्ट करते हैं फ्रॉम बोथ द हाउसेस. ठीक है, सारे हाउसेस से, ये दोनों हाउसेस से इलेक्ट करते हैं. सो द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर who is the head of the majority party of Lok Sabha and the Council of Ministers. ठीक है. Then the last one is the official residence. इनका घर कहाँ होता है? The official residence of the President of India is the राष्ट्रपति भवन. तो राष्ट्रपति भवन इनका घर है जहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं. The union territories and the national capital of India, that is national capital क्या है? दिल्ली, are controlled directly by the central government. तो central government जो है वो union territories और इनको भी देखती है, आपको दिल्ली को. So thank you so much. I hope you all must have understood this much. Thank you and bye bye.